आप थोड़ा दूरदृष्टि डालिए सर शेयर पर। इंटरग्लोब को लेकर आपका व्यू क्या है, और इंटरग्लोब के साथ साथ लगे हाथ में आप जरा जियो फाइनेंस पर भी व्यू दीजिएगा सर। देखिए, इंटरग्लोब की खास अगर बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़त थोड़ी-सी बनी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स इस बार डिक्लेयर किए इन्होंने बहुत संतोषजनक थे। दूसरे अगर आप देखो तो क्रूड लगातार $65-70 के बीच में घूम रहा है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत एक्साइटिंग बात हो सकती है। तीसरे पीएलएफ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे अगर आप देखें तो कोविड के बाद जिस तरीक़ा से ट्रैवल एंड टूरिज़्म को बढ़ावा मिला है और जिस तरीक़ा से इंटरग्लोब की मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। कुछ नए विमानों का इन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किया है। कुछ दिक्कतें इनको टर्किश एयरलाइंस को लेकर के अभी इस वक़्त हो रही है, बट वो सब मेरे ख्याल से टेम्परेरी है। लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक मेरे हिसाब से कम 10 से 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल दे सकता है। जहाँ तक जियो की बात की जाए, तो जियो के अगर आप नंबर्स देखो, तो इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एयूएम में बढ़त देखी गई थी, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी। ब्लैक रॉक के साथ जो उन्होंने करार किया है, फिर वो चाहे एएमसी के लिए हो, चाहे ब्रोकिंग के लिए हो, वो एक बहुत एक्साइटिंग है। कुछ बड़े नाम उनके हेल्प पे हैं और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो, तो उसमें जो रिलायंस के शेयर्स हैं ट्रेज़री में पड़े हुए, वो ही मार्केट कैप का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इन लेवल्स पे इस पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमने इसमें कई बार बाय कॉल दी है और बस इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म की व्यू ना रखें। कम से कम 1.5 से 2 साल का नज़रिया रखें, क्योंकि कई प्लान्स हैं कंपनी के, कई चीज़ों में उतर के आने के लैस वगैरह में। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा वक़्त लगता है आपको नंबर्स देखने में। तो अगर आप इसमें साल 2 साल का नज़रिया रखें, या बेटर स्ट्रैटेजी ये होगी कि इसे एसआईपी की तरह से जमा करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है। ठीक है, आप समय दीजिए जियो फाइनेंशियल को। 300 रुपए के लेवल के ऊपर तो फिर से आ गया है। जियो ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए उसको मंजूरी मिल भी गई है। और एक खबर ये भी आई थी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है जियो फाइनेंशियल में। तो ये कुछ ट्रिगर है। और इंटरग्लोब की बात करें तो जैसा कि राजेश जी बोल रहे थे, पीएलएफएचआई पैसेंजर लोड फैक्टर कि कितना आपका विमान भर के चल रहा है, तो वो 90% के आसपास का डेटा है। और बाकी चीज़ें भी एटीएफ में जो कट है लगातार तीसरे महीने में भाव घटे एटीएफ के, तो ये भी एक बढ़िया सपोर्टिंग फैक्टर है। तो इन दोनों शेयरों पर भरोसा बरकरार है। अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप होल्ड कर रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेकर आएंगे।